जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुल्तान में मुश्तइल वकला का एहतजाज और हंगामा आराई जारी है। मुश्तइल वकला सेशन कोर्ट में दाखिल हो गए। वकला ने अदालत के दरवाजे, खिड़कियां और शीशे तोड़ डाले। इस दौरान वकला शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं और जैसा कि आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि वकला ने डंडों और कुर्सियों का भी आजादाना इस्तेमाल किया है। मुश्तइल वकला इस वक्त आप देख सकते हैं सेशन कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं और वकला ने अदालत के दरवाजे भी तोड़ दिए और यहाँ पर जो मौजूद खिड़कियां थी और जो दरवाजे के ऊपर शीशे लगे थे, दीगर मकामात पर जो शीशे लगे वो भी डंडों के जरिए तोड़ दिए गए हैं और इस दौरान वकला शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलतों की अदम फराहमी पर मुल्तान में मुश्तइल वकला यह एहतजाज कर रहे हैं। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा मेमूना सईद से। मेमूना, बताइएगा अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्तान जो वकला हैं वो इस वक्त भी मुश्तिल हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्तलिफ वकला की टोलियां हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होकर कुछ बाहर नारेबाजी कर रही हैं और कुछ अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर रही हैं। इस वक्त जो रिसेंट मैं आपको ये बताऊं कि 55 कमरा अदालत हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिनकी तकरीबन तमाम कमरों में जाकर वकला ने दाखिल होकर तोड़ फोड़ की है। पहले वो शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उसके बाद जो कमरा अदालत है वहाँ पर उन्होंने यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं चौधरी अमीर खान, उनकी अदालत में भी दाखिल होकर उन्होंने कुर्सियां तोड़ी और वहां पर जो है उसके शीशे तोड़ दिए। वकला का ये कहना है कि उन्होंने 1 महीने की मोहलत दी थी न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया को कि वहां पर सहूलियात जो है उनके लिए पैदा की जाएं। जो वकला परेशान थे और उनके यहाँ पर चैम्बर्स नहीं थे, लेकिन 1 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद उनके मुसलसल एहतजाज और मुजाहरे करने के बाद जब जजेस ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है तो आज वो ये एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि वकला मुश्तिल हैं। यहाँ पर उन्होंने जो बोर्ड लगा हुआ था न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुल्तान में मुश्तइल वकला एहतजाज कर रहे हैं। मेमूना सईद, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, वकला के एहतजाज पर आप क्या कहेंगे? इस तरह से कानून को हाथ में लेना ठीक है क्या? देखें, ये रूल ऑफ द डे या ऑर्डर ऑफ द डे तो यही है कि जिस किसी को भी अपना मुतालबा मनवाना हो या एहतजाज मनवाना हो तो वो एहतजाज का जो भी तरीका अपनाना चाहे, वो रास्ते बंद करना चाहे, वो शीशे तोड़ना चाहे, वो कर सकता है। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट कौमी सतह पे भी, तमाम सियासी जमातों में भी, बल्कि स्टेट रियासत के लेवल पे भी कंसेंसस है। तो इसलिए वकला ने अगर अपना ये राइट इस्तेमाल किया है और एहतजाज किया है जो उनका मुतालबा था सहूलियात का, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर किसी को हैरानी या परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, ये कहिएगा कि अगर वकला के जो जायज़ है उनके ये तमाम मुतालिबात, तो हुकूमत क्या इकदाम कर रही है उनको फैसिलिटेट करने के लिए? वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं जो वो चाह रहे हैं? देखिए, ये बात हमारे इस तरह से नोटिस में पहले नहीं थी, क्योंकि ये सहूलतों की फराहमी का मामला जो है वो जुडिशरी से मुतल्लिका था। तो अब हमारे जो है वो नोटिस में आई है, हम वकला को एंगेज करेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात करते हुए कोशिश करेंगे कि मुआहदा हो जाए। और अगर हमें मुआहदा करने में कुछ मुश्किलात पेश आई तो फिर किसी और जो है वो को डालेंगे बीच में कि वो मेहरबानी करके हमारा जो है वो वकला से मुआहदा करवा दें। अच्छा राना साहब, शुरू में आपने कहा कि वकला ने अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल किया है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना और इस तरह एहतजाज करना, आप इससे कन्विंस्ड हैं? देखिए, ये कन्विंस होने की बात नहीं है। बात ये है कि जो एक कौमी सतह पे आपका कंसेंसस हो, आपका रियासत का एक बयानिया हो, वो जब ये हो कि जो भी एहतजाज करे, वो जो भी करे वो जायज़ है। और उसके बाद आपने उसके साथ मुआहदा करना है। मुआहदा करके जो भी आपने कानूनी इक़दाम किए हैं, कोई मुकदमा दर्ज किया है, वो हर चीज़ जो है वो वापस लेनी है। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के धरने का मुआहदा हुआ उसकी ज़रा इबारत आप पढ़े ना, तो फिर जब ये चीज़ हो तो फिर उससे फिर जो बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वकला एक बड़ा मुतहर्रक, बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा ताकतवर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो उन्हें आप फिर कैसे रोक सकते हैं कि वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए जो है वो अपना एहतजाज जो है वो ना करें या उसमें वही तरीके इस्तेमाल ना करें जिनको आप पहले जायज़ करार दे चुके हैं कौमी सतह पे। राना सनाउल्लाह साहब, एहतजाज तो उनका हक है, लेकिन इस तरह हंगामा आराई, तोड़ फोड़, ये नुकसान तो सरकारी चीज़ों का हो रहा है। तो मुज़ाकरात के लिए कोई बात की गई है? उनको मनाने के लिए कोई बात की गई है उनसे? जी बिल्कुल, उनको हम एंगेज कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम उनके साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ना हुए तो फिर किसी और को बीच में डालेंगे तो फिर उनके जरिए से कामयाब हो जाएंगे। अच्छा राना साहब, वैसे इनके मुतालबात क्या हैं? क्या सहूलियात मांग रहे हैं लोग?
ये सहूलियात जो मांग रहे थे, अब वो तो मेरा ख्याल है बहुत दूर की बात है। जो सहूलियात वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने तो वही पहले सारी जो है ना वो बर्बाद कर दी है, तोड़ फोड़ कर दी है। मेरा ख्याल है कि अब तो फिर जो है ये बिल्डिंग जो है इसमें सहूलियात की फराहमी से पहले बिल्डिंग की जो है वो फिनिशिंग से काम शुरू करना पड़ेगा, और जो नुकसान आज हुआ है पहले ये पूरा होगा और उसके बाद फिर आगे जाके बाकी सहूलियात की जो है वो नौबत आएगी। ये काफी डिले हो जाएगा मसला, लेकिन इसमें बैठ के उनके साथ तय करते हैं। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, ये कहिएगा एहतजाज किया जा रहा है, हंगामा आराई वहां पर की जा रही है और वहां पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन हमारी रिपोर्टर का यह बताना था कि कोई एक्शन पुलिस की जानिब से नहीं लिया जा रहा। आपकी जानिब से कोई हिदायत जारी की गई है कि इन मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस कोई एक्शन ले? देखिए, पुलिस को ये कहा गया है कि वो उनको एंगेज करे, उनकी मेहनत समाजत करे, उनको रोकने की कोशिश करे, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि किसी भी मुजाहरा करने वाले मुअज़्ज़ज़ वकील को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। इसके पहले हमें रिपोर्ट कर रही थी मैमूना सईद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।